तो क्या करें, 2 चम्मच नीम के पत्ते का रस सुबह पीना और 2 चम्मच पीपल के पत्ते का रस शाम को पीना। जब किडनी खराब हो तो इतना बताया, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। माइक दे दो। चूने को ही खाना है। सर नमस्कार। इतनी सब आपने जो मानव को ठीक करने की दवाइयाँ बताई, हालांकि जिसने लिखा रफ में लिखा, जिसने सुना वो लिख नहीं पाया, हमारे सब नागरिकों के लिए लाभप्रद होगी। इतने ही की जितने की आज आप बता रहे हैं चर्चा। नमस्कार। और ये पुस्तक पतंजलि चिकित्सालय में मिलती। आप कभी भी जाएंगे पतंजलि चिकित्सालय में और उनसे कहेंगे कि हमको जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक दे दो, वो दे देंगे। उसमें ये सब जानकारी है, मैंने बताया उससे भी ज्यादा है। अगर जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाना या दाल में या पानी में। गांठ 2 तरह की होती है। गांठ 2 तरह की होती है शरीर में। एक तो गांठ होती है जिसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं और दूसरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर माने जो कैंसर वाली गांठ है, तो उसके लिए गोमूत्र में हल्दी मिला के पिए। आधा कप गोमूत्र, आधा चम्मच हल्दी, ये दोनों मिलाएं और गर्म करके पिए। ये मेरे चाचा के 2 बच्चे हैं, उनके तो उन दोनों लड़कों के दोनों किडनी खराब हैं। दोनों जो हैं सभी डायलिसिस पर अल्टरनेट चल रहे हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार डायलिसिस लेना पड़ता है उनको। इस तरह की कोई भी बाहरी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी वाली दवा देने की कोशिश करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाने के कारण फिर से डायलिसिस लेना ही पड़ना, पूरा लेना पड़ता। नीम पत्ते का रस, पीपल पत्ते का रस 2-2 चम्मच सुबह शाम दीजिए और प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। एक विनम्र अनुरोध श्रोता बंधुओं से, आप हाथ खड़ा कर दें, हम आप लगाएंगे। हरिओम। मेरा ज्वाइंट खराब है डॉक्टर, ऑपरेशन के लिए हो क्या करना चाहिए? आपको जो है ना, मैंने हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा बताया। 5 पत्ते तोड़कर पत्थर में पीसकर पानी में इतना उबाले कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा कर भूल जाते हैं। ऐसी कोई विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोई दवाई बताइए जिससे उनकी याददाश्त बहुत प्रबल हो जाए। याददाश्त अच्छी हो जाती है। चूना खिलाना, गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में डाल के रोज खिलाए। हमारी होती है ना, तो शीशम के पत्ते तोड़ो 5। शीशम तो पहचानते हो, तो 2 पत्ते सीधे चबा के खा लो शीशम रोज सुबह। 6 साल के बच्चे को सर मैं आपसे कहता हूँ
सर पाइल्स आजकल बहुत ही महामारी की तरफ फैल रही है, कृपया इसका भी निदान बता दीजिए। पाइल्स की सबसे अच्छी दवा है मूली का रस, थोड़ी देर बाद पीना रोज। और सर मैं आपसे सिकल सेल के बारे में विस्तृत जानकारी देने की आग्रह। सिकल सेल की सबसे अच्छी दवा है अनार का रस 1 कप। ट्यूमर जो बोल रहे थे, ब्रेन ट्यूमर भी ठीक होगा। ब्रेन ट्यूमर के लिए आप जो है ना गाय मूत्र में सर्पगंधा मिला के पीना। मिर्गी के लिए ऐसी कोई मिर्गी की सबसे अच्छी दवा रात को गाय का घी नाक में डाल के सो। और किसी सज्जन को कोई सवाल पूछना हो? लगभग हो गया है, कोई सवाल बताइए। मैंने बोला गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल। सर मेरी पत्नी का बिस्तर में गांठ हो गया है, उनको बोलो चूना खाएं, गांठ गल जाएगी। बतानी जो पीठ में जुड़ करके राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित माननीय जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अभी राष्ट्र में सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी भ्रष्टाचार का है, कृपया उसका उपचार है। इसका उत्तर दूंगा, इसके पहले कुछ और पूछना हो तो पूछें। नमस्ते भैया। शराब की नशा, पीने के बाद शराब पीने की सही। जो शराब पीते हैं उनको बोलिए अदरक चूसे, सुबह से शाम तक भी छूटे। बैटरी कम हो गया और ये कर बैटरी। स्त्रियों को मानपन का इलाज है तो स्त्रियों को मानपन का इलाज, तो इसके लिए मुझे उनकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी। अगर ऐसी स्थिति है तो उनकी रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। रास्तों में खड़े हुए सज्जन वृंदों से निवेदन है कि अपने वाहनों को किनारे करें ताकि आने जाने में कोई अवरोध मत हो। आप सभी से निवेदन है। मेरे हाथ में जो काला काला आप ऐसा करिए, अपने घर में दवा बनाए, ग्लिसरीन, गुलाब जल, नींबू का रस। ये ग्लिसरीन बाजार में मिलती है, गुलाब जल बाजार में मिलता है, नींबू तो है। इन तीनों को मिला लीजिए बराबर मात्रा, और रात को सोते समय मालिश करके सोइए। लगातार आप 6-8 घंटे ये करेंगे, बात ठीक हो जाएगी। दूसरा, अगर आप एक काम और करें तो और अच्छा होगा, गाय का घी दूध में मिला के पिए। हर दिन 1 चम्मच गाय का घी, 1 गिलास दूध, दोनों रात को सोते समय पी के सो, और जल्दी ठीक होगा। सर जी प्रणाम। क्या पथरी के रोगियों को बिल्कुल चुनाव सर जी प्रणाम। आपसे यही अनुरोध है कि मेरे एक दोस्त हैं जो हस्त मैथुन करता है, उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हस्तमैथुन की बीमारी ये बच्चों को अक्सर लग जाती है। इसको रोकने के लिए उसको बोलो गन्ने के रस में चूना मिला के पीता है। 1 गिलास गन्ने के पानी, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाए, फिर 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के पिए। हरियाणा
बीमारी के लिए, गैस्ट्रिक की बीमारी के लिए सबसे अच्छी दवा है अजवाइन। अजवाइन को तवे में भून दें और उसको खाने के बाद चबा दें। विभिन्न बीमारी को जैसे आपने गौमूत्र के बारे में जैसे बताया है, फ्रेश गौमूत्र यदि उपलब्ध ना हो तो जो गौमूत्र जो उपलब्ध हुआ है पूरे से उसको प्रिजर्व कैसे करें? गौमूत्र को कांच की बोतल में आप रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता। बस उसको धूप में नहीं रखना, कभी भी खराब नहीं होता। साल भर सर्दी रहता है और सुबह छींक बहुत ज़्यादा आता है, फिर भी उसको डॉक्टरी इलाज दिखाने पर एलर्जी बताया इसके लिए गाय का घी हल्का क्या ना हल्का गर्म करके वो गरम ही डालना। ठंडा कर देंगे तो वो फिर अंदर नहीं जाएगा, नाक जलेगी नहीं, हल्का गर्म करें। श्वेत प्रदर्शन के लिए कोई बताइए। श्वेत प्रदर्शन के लिए बहुत अच्छी दवा है अशोक के पेड़ का पत्ता। अशोक का पेड़ आपने देखा, सुबह खाली पेट 1-1.5 महीना अगर आप खिलाएंगे तो श्वेत प्रदर्शन ठीक हो। सर हमारे कमर में बहुत दर्द रहता है दिन रात, आप रोज चूना खाइए थोड़ा सा। चूना पान में असर खत्म हो जाए। चूना जो है ना खाली पानी में लगा के खाएगा तो बहुत लाभ करेगा। तंबाकू भी उसमें डालना पड़ता है? तंबाकू बिल्कुल नहीं, तंबाकू तो और है, कट्ठा नहीं तंबाकू। चूने का पान आप खाएंगे तो कमर का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है। एक श्रोता बंधु का एक सवाल है, उनका सवाल है कि उनको खांसी के साथ बलगम आती है। इसकी बहुत अच्छी दवा है अपने घर में। अदरक का रस 1 चम्मच, पान का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच, ये तीनों मिला के हल्का गर्म करके सवेरे पीना। खांसी भी ठीक होगी, बलगम आना भी बंद होगा। काबुली से आगे काबुली में गौमूत्र घर में बना हो तो जो दुकानों में मिलता है क्या वो फायदेमंद हो? दुकानों में जो बिकता है वो गोमूत्र अर्क है, और वो गोमूत्र अर्क ऐसा होता है गाय का मूत्र गर्म करके उसकी जो वाष्प होती है वो इकट्ठी करते हैं, फिर उसको ठंडा करके बोतल में भर के आपको बेचते हैं। तो ये जो गोमूत्र अर्क है ये गोमूत्र से अच्छा नहीं है, जो सबसे अच्छा है वो गोमूत्र ही है। लेकिन अगर आपको किसी कारण से गोमूत्र नहीं मिल पाता तो आप ये अर्क पी सकते हैं। लेकिन ये जो अर्क है ना ये आंख में नहीं डाल सकते, ये बस पी सकते हैं। और गोमूत्र है वो सीधे आंख में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल, शहद ये ले सकते हैं। और आधा कप गोमूत्र पायरिया जैसे हो गया। पायरिया के लिए नमक ले लो, हल्दी ले लो और सरसों का तेल, तीनों बराबर मात्रा में मिला के मसूड़ों पे हल्के हल्के मालिश कर दो और 1 घंटे बाद फिर कुल्ला दो। 4 महीने के बच्चे हैं लेकिन उसको थोड़ा सा सर्दी लगता है तो अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाता है, उसके लिए आप उस बच्चे को तो कुछ मत करो, उसकी माँ को कहो कि वो रोज चूना खाए। माँ, बच्चा दूध पीता है माँ का जी, तो माँ को कहो कि वो चूना खाए दही में जी, तो फिर वो बच्चे को मिल जाएगा। भ्रांति को थोड़ा सा दूर करें। देखिए गोमूत्र जो गाय के शरीर में 2